शासन, प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से कई मासूम अंधविश्वासी व्यक्तियों को समझाइश की जा रही है। लेकिन क्या ये मास्टर जी की ही जिम्मेदारी है? शासन, प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं की ही जिम्मेदारी है? क्या आपकी, मेरी और सबकी जिम्मेदारी नहीं है? इस तरह जैसे प्रथा जड़ से उखाड़ करके जिला और संभागीय स्तर हमारे माननीय कमिश्नर महोदय, कलेक्टर महोदय इस अदम प्रथा के विरुद्ध जोरों शोरों से कार्य करें। क्या हम अपने दैनिक जीवन के व्यस्ततम जिंदगी से थोड़ा समय निकाल छोटे मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए इसको प्रथा के विरुद्ध शासन, प्रशासन की मदद नहीं कर सकते? क्या छोटे मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए हम अपना योगदान नहीं दे सकते? अगर मैं हम सब मिलकर इस गणना प्रथा के विरुद्ध शासन, प्रशासन की मदद है तो इस हमारे भी प्रथा को लेकिन हम जड़ से उखाड़ सकते हैं, इसका नामो निशान मिटा है। मैंने इस वीडियो में हैप्पी एंडिंग नहीं दिखा पाया इसी समय, इसी वक्त, ऐसे ही मौसम में अपने इस फिल्म में हैप्पी एंडिंग लेकर आए फिर से तब तक के नमस्कार। सेकेंड पार्ट मैं एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं भी शहडोल का ही हूँ। मैं ही अभी रायपुर में रहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बहुत सारे बड़े एक्ट करता हूँ, कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी काम करता हूँ। लेकिन एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं भी शहडोल का इंसान हूँ। शहडोल में मॉडल बेसिक स्कूल में पढ़ा, अर्बन बेसिक स्कूल में पढ़ा, रघुराज सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा और वह यहाँ पर जॉब करता था। और किनके पास मैं जॉब करता था मैं उनसे परिचय कराना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं हमारे बीच में है मेरे सेठ जी, मेरे अन्नदाता, जिनसे मेरा घर परिवार चलता है, श्री लक्ष्मण गुप्ता सर। लक्ष्मण गुप्ता भैया आइए ना प्लीज, आइए भैया। लाइट चालू रखो। आशीर्वाद से मैं काम करता हूँ। इंतहा में नौकरी करता था। कुछ दिनों के बाद फिर मैं थोड़ा सा रायपुर शिफ्ट हो गया, थोड़ा आगे बढ़ा। फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता था, डायरेक्शन के रूप में काम करना चाहता, एक्टर के रूप में काम करना चाहता था। लेकिन जो मेरा घर परिवार का पेट पालता था, मेरे 20 बच्चों का पेट पालता था, ये हमारे अन्नदाता है। धन्यवाद जसवंत जी। जसवंत जी ने जो कहा है, पहले तो सब मैं श्रीमान सर जी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के साथी हमारे विरोध जी एवं सभी सम्मानित जनों का माँ शक्ति का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आज के इस प्रथा के खिलाफ जो देश में सर्वाधिक बच्चों का जीवन जीना समाप्त करते हैं, दगना प्रथा के खिलाफ आज ये मुस्लिम आप लोगों ने देखने के लिए प्रोग्राम उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि अगर इसी प्रथा के खिलाफ अगर ऐसी जागरूकता प्रशासनिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर हो जाए, और मैं देश के चौथे स्तंभ हमारे भाई विनोद जी बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, मीडिया के सारे भाई अगर इस दिशा में काम करें तो निश्चित तौर पर देश से दगना प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और साथ में वे बाबाओं के भेष
बोलने वाले ग्रामीण परिवारों को लोग फंसाते हैं। जागरूकता तो है हमारे अभी इस 10 साल के कार्यकाल में, मगर अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में वो जागरूकता नहीं आई है, जिससे इन भोगी बाबाओं का कारोबार चलता है। तो मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करूँगा और सभी सामाजिक संगठनों से, और खासकर अगर मीडिया ने मीडिया को उठा लिया तो निश्चित तौर पर हमारे देश में और हमारे जिले में सिकल सेल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे जिले को इंगित किया है कि ये सारी चीज़ें समाप्त हो सकती है। और मैं यशवंत के बारे में इतना ही कहूँगा कि यशवंत की इतना होनहार बच्चा था। जब ये मेरे पास आया था तो मेरे गुरु जी थे पंडित बाबूलाल शर्मा जी, उनके संरक्षण में उन्होंने एक छोटा सा काम अकाउंटिंग का चालू किया था, और अपने होनहार होने के कारण ये यहाँ से रायपुर शिफ्ट हो गए। और आज मुझको बहुत खुशी है कि आज देश हित में और समाज हित में अपना व्यवसाय करते हुए, अपने परिवार को पालते हुए, और समाज हित में और देश हित में और जनता के हित में ये जो छोटी फिल्मों के जरिए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि हरदम यशवंत और यशवंत का परिवार किसी तरह से देश सेवा में और समाज सेवा में लगा है। उनका परिवार सुखमय है। जय हिंद, जय हिंद। वो हम शासनिक कार्यक्रम के हिसाब से जो समय मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं पटेल सर थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। हमारे नथुलाल पटेल सर बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर, जिन्होंने रंजीत जैसे विलेन को डायरेक्ट किया है, राजपाल यादव को डायरेक्ट किया, राहुल राय आशिकी फिल्म आप लोगों ने देखा है, राहुल राय को डायरेक्ट किया है लोगों ने, बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं को डायरेक्ट किया है। और नथुलाल पटेल भैया, इनको मैं आदर्श मानता हूँ, बड़े भाई हैं मेरे, इनसे मैं सीखता हूँ। और आगे का संचालन पूरा इस कार्यक्रम का संचालन मैं नथु भैया के चरणों में समर्पित। धन्यवाद भाई। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग 3-4 साल से शहडोल में एक ऐसा कार्यक्रम करने की सोच रहे थे, और ये प्रेरणा हमको मिली DIG मैडम से। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे बड़े भाई जैसे एडिशनल कलेक्टर साहब, जिनका मेरा आज करीब 30 साल से संबंध रहा है, उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिला है। और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही हैं वो डॉक्टर CP अग्रवाल जी हैं, जो कांग्रेस प्रदेश की मीडिया प्रभारी हैं। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में जो हमको सहयोग दे रहे हैं वो है माइंड ब्लोइंग फिल्म प्रोडक्शन के योगेश सूर्या जी, तिवारी फिल्म प्रोडक्शन के माननीय नीरज तिवारी जी, विरासती फिल्म की ओर से मैं हूँ, रेनबो फिल्म की ओर से जो है यशवंत कुमार जी हैं, और हिंद मजदूर सभा के प्रदेश सचिव विनय सिंह जी का भी पूरा सहयोग जो SCCL की माइक चलाते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा भागीदारी रहती है। और मुझे भी सौभाग्य है कि उनकी केंद्रीय कमेटी में मैं भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। दोस्तों, शहडोल जैसे छोटी सी पिछड़ी क्षेत्र में फिल्म का प्रदर्शन करना, फिल्म को बनाना लोहे के चने चबाने जैसे है, क्योंकि यहाँ सहयोग नहीं मिलता। और अगर आप कुछ कर रहे हो तो टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे। और बाहर की बात क्या करें, सबसे ज़्यादा मजाक घर से ही मिलता है कि लोग बुढ़ापे में हीरो बनने चले। लेकिन हम लोगों के अंदर एक प्रेरणा थी। पेशे से मैं डॉक्टर था, भारतीय खाद्य निगम मध्य प्रदेश का 93 से 96 तक मैं डायरेक्टर था। 2 बार मैं एल्डरमैन था नगर परिषद में। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आता था यार मुझे बनना क्या था, बन क्या गया मैं। 2006 के बाद से मैंने डिस्पेंसरी बंद की और एक स्ट्रगल शुरू किया। और पहला मुझे सीरियल मिला था लॉकअप, जो मराठी में था, उसमें हवलदार का रोल था मेरा। फिर मैंने कीर्ति किया, ऐसे करके दूरदर्शन में मेरे 8 सीरियल आए, 4 फिल्में बनी
तो चारों रिलीज हैं और 5 फिल्में रिलीज होने के कगार पे है, जिसमें मैंने एक शहडोल में एक बड़ी फिल्म की है अभी, शहडोलिया गैंगस्टर, जो करीब 80% बन गई है और संजय नगर में शूट हुआ है। आप लोगों को देखेंगे आप लोगों ने, उसमें बहुत अच्छे 4 गाने हैं। एक फिल्म मैंने पाली में बनाई है अभी, एक थी मजबूरी, क्लासिक फिल्म है, एक मजदूर के ऊपर है, वो भी रिलीज के करीब है। एक फिल्म फिल्म के बैनर में अनपढ़ सुन के मैडम का दंग रहेगा कि मैडम की सोच कहाँ से है। हमारे क्षेत्र में बहुत से कलाकार हैं आज हमारे बीच में, जो अभी हम लोगों ने एक फिल्म की है। ये जो 5 फिल्में आज हम दिखाने जा रहे हैं, उनमें से 4 फिल्में शहडोल में बनी हैं, शहडोल संभाग में है। जैसे दुर्गा सिंह शहडोल गाँव में बनी, पुरानी बस्ती में बनी। झुमकी हमने कठार मानपुर में किया, सवा किंकी वहाँ छत्तीसगढ़ से बनी, लगना यहीं बनी है। और आखिर कब तक पुष्पराज जी के सहयोग से हमने बनाई उसको, और अच्छा सहयोग मिला, जिसको खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी सम्मानित किया गया। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मंच पर मैं माननीय यहाँ पे 5 कुर्सी लगवाएं तुरंत, है ना, ये साइड में कुर्सियाँ रखें। हमारे बीच में जो आज कलाकार उपस्थित हुए हैं, दुर्गति फिल्म से जन्मजय गुप्ता है, शहडोल की एक लड़की है सरिता तिवारी है, अनूपपुर से एक लड़की है वर्षा प्रजापति, और एक छोटा सा रोल भी हम उसमें किए थे। और अपने संतोष भैया ने भी उसमें एक बहुत अच्छा रोल किया है, तो फास्ट से आज वो मौजूद नहीं है, उनकी जिम्मेदारी जो है मैडम उठा रही हैं। मैं सरिता तिवारी को आमंत्रित करूंगा कि मैडम को लेकर मंच में आए। सरिता तिवारी तुरंत। ये आपकी कलाकार शहडोल से है। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा नीरज तिवारी, वो एडिशनल कलेक्टर साहब को लेकर मंच में आए। मैं पुष्पराज दादा को आमंत्रित करूंगा तो बीटा सिंह जी को लेकर मंच पे आए। इसके बाद मैं लक्ष्मी तोमर जो उमरिया से आई है और माया तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी अग्रवाल जी को लेकर मंच में आए। हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय लक्ष्मण गुप्ता जी, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि यशवंत जी लक्ष्मण जी को लेकर मंच में आए। हमारे बीच में मनोज बेहरा जी भी है, रेलवे के मजदूर नेता। मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पर आए। मैं सरिता जी को आमंत्रित करूंगा कि मैडम का फुल फूल से लेकर स्वागत करें। माया तिवारी और लक्ष्मी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्वागत करें। हमारे फिल्म के जो हीरो हैं जन्मजय गुप्ता, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि एडिशनल कलेक्टर साहब का स्वागत करें। अजय पाठक जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो माननीय मीना जी का स्वागत करें।
वाड़े जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो लक्ष्मण गुप्ता जी का स्वागत करें। मैं नीरज तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि मैडम को स्वागत करें। पाली से आए हुए पत्रकार माननीय गुड्डू वर्गीय जी को आमंत्रित करूंगा कि एडिशनल कलेक्टर साहब का स्वागत करें। सीके दुबे जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। ये उमरिया से आए हुए हैं। मैडम आज हम जितना आपका स्वागत करें कम है। जो हमारे दिनवर फिल्म के जो एडिटर हैं यशवंत जी को आमंत्रित करूंगा कि एडिशनल कलेक्टर साहब का स्वागत करें। आपका तो आशीर्वाद चाहिए हमें। फिरोजर टोलिया जो माइंड फ्लुएंस एडिटर हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि वो माननीय मैडम का स्वागत करें। रेलवे से रिटायर्ड गार्ड माननीय यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि मैडम का स्वागत करें। मैं मैडम मार्क बड़े जी को आमंत्रित करूंगा कि कार्यक्रम के अध्यक्ष मोनी कहाँ हो बैठी हो तुम? मोनी कहाँ बैठी है? वर्षा प्रजापति जी को आमंत्रित करूंगा कि वो माननीय मैडम अग्रवाल जी का स्वागत करें। मैडम के बाद मैं यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारे जो मजदूर नेता हैं पहले साहब उनका स्वागत करें। मैं ओपी दुबे जी को आमंत्रित करूंगा कि मुख्य अतिथि का स्वागत करें। हमारी फिल्म झुमकी में बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है राजेश शर्मा जी बुढ़ार के हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि डीआईजी मैडम का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आखिर कब तक के हीरो पुष्पराज सिंह जी को, वो आकर मैडम का स्वागत करें। एक मैं माया तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि मुख्य अतिथि का स्वागत करें। चैलिका तिवारी और हमारी जो आर्टिस्ट हैं लक्ष्मी तोमर जी, वो दोनों मिलकर कार्यक्रम के अध्यक्ष कर रही, उनका स्वागत करेंगे। दोनों मिलकर पहला इस कार्यक्रम के बाद हम चाहेंगे कि हमारे बीच में हमारे भाई माननीय एडिशनल कलेक्टर साहब हैं,
वो हम लोग को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। इन मजदूर सभा के जो प्रदेश सचिव हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा तो हम लोग को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। धन्यवाद डॉक्टर पटेल साहब। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर CP अग्रवाल जी, मुख्य अतिथि मैडम विशेष अतिथि हमारे कलेक्टर साहब अजय गुप्ता जी, मनोज बोरा जी, अजय पाठक जी, मोहम्मद जी एवं अभिराम। हम लोग एक दूसरे प्रोफेशन से हैं, फिर भी डॉक्टर पटेल के कहने पर 1 मिनट की देरी नहीं लगी। हम लोग आए इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए पहले मैं डॉक्टर पटेल को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। फिल्म का नाम आते ही मित्रों एक मन में आता है कलाकार। शास्त्रों में लिखा है साहित्य संगीत कला विहीन सह नर पशु समान। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई कला विद्यमान नहीं है। ये अलग बात है कि कोई अपनी कला को उभार लेता है, प्रदर्शित कर लेता है, कोई अपनी कला को नहीं उभार पाता। जैसे आप देखिए कोई बहुत बढ़िया म्यूजिक बज रहा है, संगीत बज रहा है, तो अपने आप कोई टेबल बजाने लगता है, कोई उंगली बजाने लगता है, उसके अंदर जैसे होती है ये उसके अंदर की कला और संगीत का जो है मिश्रण जो उसके अंदर है इंसान को होता है। सबसे बड़ी बात है कि शहडोल जैसे इस आदिवासी अंचल में आप लोगों ने इस तरह का प्रयास किया, इसके लिए सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं, जिन लोग इसमें एक्टिव होकर के अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि समाज का कोई भी जागरूक आदमी और जिम्मेवार आदमी, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, ये ड्यूटी बनती है कि ऐसे कलाकारों को जैसे भी हमको उसका सहयोग करने का अवसर मिलता है हम लोगों को करना चाहिए। मित्रों, फिल्म की दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ सिनेमा का नाम आता है डॉक्टर फाल्के का नाम आता है। आज भी सिनेमा में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा पुरस्कार डॉक्टर फाल्के पुरस्कार होता है। डॉक्टर फाल्के अमेरिका गए, उस समय हवाई जहाज का साधन नहीं था, अपनी सारी प्रॉपर्टी लगा करके पानी वाले जहाज से गए थे वहाँ सीखने के लिए। लौट करके जब आए, पहला फिल्म हिंदुस्तान के फिल्म इतिहास का पहला पिक्चर बना जिसमें कोई महिला रोल करने के लिए तैयार नहीं थी उस जमाने में, और एक पुरुष ने उसमें हरिश्चंद्र की पत्नी का रोल किया। तो मित्रों, वो सिनेमा आज कहाँ से कहाँ कितना दूरी तय कर लिया कि आज इस आदिवासी अंचल में हमारी लड़कियाँ और औरतें सामने आकर के उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके सिनेमा जगत के लोग हैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं उन सारे साथियों को एक बार फिर से अपने संगठन की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ये वादा करता हूँ कि इस मुहिम में कहीं भी आप जहाँ कहीं याद करेंगे पूरी टीम के साथ तन मन धन से आपका सहयोग करने के लिए हम तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में मजदूर नेता हैं मनोज जी, वो भी हम लोग को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। मंचासीन आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथियां सुश्री सविता सुहाने जी, DIG शहडोल। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंचासीन अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मैडम शिल्पी मैडम। कोयला मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा के क्षेत्र के प्रमुख नेता हमारे मित्र भाई विनय सिंह जी। यहाँ पर मौजूद हमारे मित्र और वरिष्ठ नेता लक्ष्मण गुप्ता जी। कार्यक्रम में उपस्थित
हमारे मित्र जो कि आयोजक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, पीके यादव, ओम प्रकाश दुबे और हमारे रेलवे यूनियन के हमारे साथी ए.के. महंती जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जो भी यहाँ पर इस आयोजन में आए हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा जो है नमन। साथियों, आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि शहडोल जैसी जगह में लघु फिल्म का प्रीमियर और यहाँ पर इसका कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रादेशिक फिल्मों का होना हमारे प्रदेश की, जिले की संस्कृति को आगे बढ़ाता है और यहाँ की संस्कृति को उजागर करता है। शहडोल आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और ऐसी क्षेत्र में यहाँ पर लघु फिल्मों को बनाए जाने से यहाँ की जो गरीब जनता है, आदिवासी जनता है या यहाँ के जो भी कलाकार हैं, जो कि प्रतिभाओं के धनी हैं, जिन्हें कभी यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, वह ऐसी लघु फिल्मों के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं को यहाँ पर दिखाने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं इस कार्यक्रम की, इस लघु फिल्म के आगे उन्नति की, सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और तमाम आयोजक समिति जो भी यहाँ पर आज है उनको शुभकामनाएं देता हूं कि जैसा कि विनय सिंह जी ने कहा है कि जो भी सहयोग हम लोग से होगा, इसको आगे बढ़ाने में, इसका मार्गदर्शन देने में या जो भी कठिनाइयाँ अगर आती हैं तो हम इसको जो है निश्चित रूप से मदद करेंगे। रेलवे के तरफ से जो भी समस्या आएगी आपके कलाकारों को आने जाने में या रेलवे की भी, मैं चाहूँगा कि एक लघु फिल्म रेलवे के भी यहाँ पे बनाना चाहिए, क्योंकि रेलवे में भी हमारे मजदूर वर्ग हैं, मजदूर से लेकर क्लास 1 तक यहाँ पर है। तो रेलवे एक ऐसा माध्यम है और सबसे सुगम और सरल और सस्ता माध्यम है हमारे यहाँ की जो है गरीब जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए। आज आप लोग देख ही रहे हैं कि एयरप्लेन हो, बस हो, सड़क दुर्घटना हो, मतलब ये आज की दिन मतलब कितनी असुरक्षित रह गई है, पर एक रेल एक ऐसा है जो कि सबसे सुरक्षित, आरामदायक सफ़र हमारी जनता को यहाँ पर उपलब्ध कराता है। और मैं चाहूँगा कि रेलवे में भी एक ऐसी लघु फिल्म बने जिससे कि हमारे, क्योंकि रेलवे एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हर वर्ग जुड़ा हुआ। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैडम यहाँ पर उपस्थित हुई, अपना कीमती समय देते हुए, अपर कलेक्टर महोदय हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने हमारे इनके साथ संबंध है, आज मिलने का फिर पुनः मौका मिला। कहते हैं ना दुनिया गोल है, शहडोल से अनूपपुर गए, डिडोरी गए, पुनः आज यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है। तो सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत की कड़ी में 2 नाम छूट गए थे, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। यशवंत जी की वाइफ जो रायपुर से आई हैं, मोहनी जी, उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो कटिंग जी का स्वागत करें। एक और हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं शहडोल संभाग के, लकी चतुर्वेदी जी, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि मंच में आकर किसी सचिव माननीय अब एडिशनल कलेक्टर साहब का स्वागत करें। लकी चतुर्वेदी, तालियों से स्वागत करिए, ताली बच्ची नहीं चाहिए। बीच में अभी हम लोगों ने जो फिल्म की थी कैडोरिया गंगेशकर, उसके प्रोड्यूसर को थे और मेन लीड हीरो हैं नीरज तिवारी जी, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा 2 मिनट के लिए कि वो बताएं हमारे साथ काम करके उनको कैसा लगा। नीरज तिवारी जी। थैंक यू पटेल सर। सम्मानित मंच, यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथियों को पहले तो मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीरज तिवारी है, मैं आपके शहडोल संभाग से ही रहने वाला हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है नीरज तिवारी फिल्म नाम से, उस पर काफ़ी सारे सोशल मैसेज से रिलेटेड शॉर्ट मूवी हम लोगों ने बनाई है। अभी कुछ दिनों पहले ही पटेल सर का सानिध्य प्राप्त हुआ,
जिससे एक बूस्ट मिला कि क्यों न एक शहडोल संभाग के ही कलाकार के द्वारा शहडोल संभाग में ही सोच करके एक मूवी बनाई जाए। उसी तारतम्य में अभी हम लोगों की मूवी तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुकी है। अभी उसका पोस्ट प्रोटेक्शन चालू है। जल्दी ही एज सून एज पॉसिबल उस फिल्म को हम थिएटर तक लेके आएंगे। इससे पहले कि जब स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं भी बहुत नर्वस था। जैसे भैया ने बोला कि लोग डीमोटिवेट बहुत करते हैं, बट आज यहाँ आने के बाद मेरा जो मोरल बूस्ट हुआ है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम जैसे कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक आए। अभी नेक्स्ट फिल्म हमारी एक और हम अगले 2 महीने के बाद शूट चालू करेंगे। उसके डायरेक्शन में भी हमारे पटेल सर हमारे साथ होंगे। मुझे पटेल सर और दुबे सर दिख नहीं रहे हैं। मुझे उन दोनों का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिला है। अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा तो नो डाउट हम बहुत अच्छा काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं हमारे आखिर कब तक के हीरो पुष्पराज जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पे मंच में हमारे डीआईजी मैडम जी, अपर कलेक्टर साहब, सीपी मैडम जी, लक्ष्मण गुप्ता जी और विनय सिंह जी लोग सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी बात धन्यवाद उन लोगों को देना चाहूँगा कि भाई शुरुआत हो जाती है तो फिर काम तो कोई भी कर लेता है। सबसे बड़ी बात यही है कि शुरुआत हुई। और मुझे उम्मीद है कि अगला जो हमारे यहाँ का कार्यक्रम होगा इससे कहीं 10 गुना बेहतर होगा। इतने लोग होंगे कि हमको इस हाल में नहीं बड़ी जगह ढूंढनी पड़ेगी और मैडम जी लोग हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो सारी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी। और अभी हमारे पास समय है, जो हमारा खजुराहो फिल्म फेस्टिवल होगा उसके लिए हम लोग बहुत अच्छी से अच्छी मूवी बनाएंगे ताकि वहाँ पे हमारे शहडोल का ऊपर से नंबर 1 पे नाम आए और सभी लोगों को वहाँ का आशीर्वाद मिले और अपने शहडोल का भी नाम हो। और बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पे सारे कलाकारों को साथ में लेके चलते हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं माननीय लक्ष्मण गुप्ता जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि वो हम लोगों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद पटेल सर। आज के इस लग फिल्म के उद्घाटन समारोह में पधारी मुख्य अतिथि के रूप में मैडम डीआईजी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जिले के अपर कलेक्टर श्री उधम सिंह साहब जी, अध्यक्षता कर रही हमारी बहू शिल्पी अग्रवाल जी, इस रेलवे के क्षेत्र में जिन्होंने जनता के सुख सुविधा के लिए काम किया है। नेता बनना अलग मुद्दा है और जनमानस के लिए काम करना अलग मुद्दा है। निश्चित तौर पर मैं मनोज बोरा जी को बहुत पहले से जानता हूँ, छात्र जीवन से लेके, और जब से वो रेलवे में नौकरी किए हैं और जब से रेलवे की राजनीति में आए हैं तो इस शहडोल संभाग के लिए या कहें कि अपने इस मध्य प्रदेश रीजन के लिए उनने कई काम किए हैं और समय समय पर माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से इस क्षेत्र में कितना अच्छा हो सकता है उसके लिए प्रयासरत रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे मजदूर नेता विनय सिंह जी आज मंच पर उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर उनके भाषा से मेरे को लगता है कि अपने मजदूर साथियों का बड़ा ध्यान रखते होंगे। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित इस लघु फिल्म के समस्त कलाकार एवं यहाँ उपस्थित मीडिया के हमारे साथी, सभी सम्मानित जन एवं मार्गदर्शक हैं। निश्चित तौर पर ये लघु फिल्म का जो विचार आया, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है कि यशवंत जी मेरे यहाँ एक जॉब करते थे, तो यशवंत जी और इनके सभी साथी मेरे पास आए थे तो भैया, और उन्होंने कहा था कि शहडोल में भैया एक लघु फिल्म बनाना है।
और उन्होंने कहा था कि दगना के प्रति बनाना। उस पर मैडम मेरे विचार में आया कि निश्चित तौर पर अभी शासन प्रशासन के इतने प्रयासों के बाद भी दगना प्रथा में हमको सफलता नहीं मिली। और अगर शहडोल की दुर्गत देखी जाए, संभाग की दुर्गत देखी जाए, आदिवासी जिले की दुर्गत देखी जाए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिकर सेल के खिलाफ यही शहडोल जिले में संकल्प लिया था कि पूरे देश से सिकर सेल को समाप्त किया जाएगा। और ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा इसके शिकार जो होते हैं वो आदिवासी परिवार के बच्चे होते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि इस टीम ने ये दुर्गत फिल्म का जो आयोजन किया है और इसमें जो इन्होंने इस कुप्रथा के खिलाफ अपनी प्रस्तुति दी है, तो पूरे संभाग में, मैं प्रदेश की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि मैडम बैठी हुई हैं, डीआईजी मैडम है, हमारे संभागीय अधिकारी हैं, सर बैठे हुए हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि इस फिल्म को हर गली चौराहे में दिखाया जाए, ऐसा एक व्यवस्था किया जाए और इन कलाकारों को प्रशासनिक तौर पर इतना प्रोत्साहन दिया जाए कि आदिवासी संभाग को जो भी जरूरतें हैं उसके हिसाब से ये अपना वितरण करें और लोगों को जागरूक करें। अभी जागरूक करने की निश्चित तौर पर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल गए कि जागरूक करना इतना आवश्यक है इस संभाग को, उसकी कल्पना सर कर सकते हैं आप कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी को दर्द है यहाँ के आदिवासियों से, तो आप सोच सकते हैं कि इस आदिवासियों को कितना पिछड़ा जिला है। अभी हमको लगता है कि हम शहर में रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर शहर में जब आदिवासी वार्डों में आप जाइए तो अब उनकी दुर्गत देखिए, उनके रहन सहन का स्तर देखिए, उनके रहन सहन के स्तर पे लघु फिल्म बनाना बहुत आवश्यक है। जब हम अपने शहर का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाए हैं तो निश्चित तौर पे अभी ग्रामीण क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैं माननीय मैडम से, माननीय सर से सिर्फ यही अनुरोध करूंगा और वक्त पड़ेगा तो माननीय कमिश्नर मैडम के पास भी जाऊंगा, माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी जाऊंगा और माननीय अपने उप मुख्यमंत्री साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो फिल्म बनाए जाते हैं इनके कलाकारों को पारितोषिक के तौर पर जो भी प्रदेश शासन से हो सके इनको पारितोषिक दे, जिनका इनका परिवार भी अच्छी तरह से चल सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारी हिंदी फिल्म दुर्गत में एक विलेन भी है। माननीय सत्येंद्र शर्मा जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो आकर मैडम का स्वागत करें और अपने ख्याल रखें। सत्येंद्र शर्मा जी, सत्येंद्र शर्मा जी। सर ने हमारे समर्पण भावना है तो वो उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। सर कुछ हमारे फिल्म के बारे में दो शब्द। माननीय मैडम जी, माननीय डीआईजी मैडम जी, कलेक्टर महोदय जी, समस्त लोगों को मैं मेरे तरफ से प्रणाम। और हो गया, मैं तो किसी फिल्म के योग्य हूँ नहीं, पर भैया की तरफ से मुझे तो इतना बड़ा वो मिला कि क्या कहूँ। पहली बार की मुलाकात में उनकी और मेरी इतनी वो हुई, बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। पर भैया जी का मेरे ऊपर सहयोग है और वो मुझे बड़े महान सोचते हैं। धन्यवाद। मैं अंतिम में यशवंत जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे मेहमानों का स्वागत करते हुए अपने दो शब्द कहें। थैंक यू पैनल सर। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे डीआईजी मैम, हमारे कलेक्टर साहब, प्रशासन का कितना बड़ा बोझ, कितना बड़ा
भार लेकर के चलते हैं, वो लोग सब भार में से लेकर के हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाले। इसके लिए मैं कितना गदगद हूँ इसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसमें से थोड़ा सा समय हम लोग को मिल जाता है कि मैं भाव हो जाता हूँ, आंसू निकल आते हैं। तो वो मैं देख के बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। थोड़ा सा भाव इतने बड़े अधिकारियों के सामने मैं बोल पा रहा हूँ, आंसू भी निकल रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, छोटा सा प्रयास है। ये कोई कॉमर्शियल ट्रिक नहीं है, ये कोई बिजनेस है। हम कलाकार के हिसाब से हमको कला का प्रदर्शन करना है, कलाकार के हिसाब से हमको अपना कला दिखाना है। उस कला को दिखाने के लिए हमको मंच की ज़रूरत है। आज संतोष अग्रवाल सर हमारे बीच में अभी मौजूद नहीं है, उनकी जगह हमारे क्षेत्र में मौजूद हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस लोग दिया, बहुत अच्छा लगा। फिल्म देखना नहीं देखना वो अलग मैटर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कला के संबंध में। हम लोग फिल्म देखते हैं, टाकी से जाते हैं, फिल्म देखते हैं, गोविंदा की, अमिताभ बच्चन की, राजेश खन्ना की फिल्में देखते हैं। जब हम फिल्म देखते हैं ना, गुप्ता जी आओ, ये मेरा एक्टर है, बहुत डांटता फटकारता हूँ, बहुत सारी बातें बोलता हूँ, उधर जाना उधर जाना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वहाँ जाओ, थोड़ा सा वहाँ सब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी जब कोई बेटा गुप्ता आना इधर आओ, प्रैक्टिकल है। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। कुछ पढ़ाई चल रही है? पापा आजकल पढ़ाई मन कहाँ लगता है पापा? प्री स्क्रिप्टेड नहीं है, हम लोग ओरिजिनल कर रहे हैं। क्या होता है, कभी भी किसी को कुछ भी पूछे ना, बेटा क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, किसी से पूछते ना, अभी परीक्षा दिया है, PMT PET पास किया है, डॉक्टर बनना है। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे मैं तो IAS की, IPS की, IFS की तैयारी कर। अरे बहुत बढ़िया। अब वहाँ जाओ, अरे वहाँ जाओ ना, डायरेक्टर हूँ भाई। अब ये बंदा आएगा, बेटा क्या कर रहे हो? ये बोलेगा फिल्म एक्टर बनना है। इधर आओ। हाँ बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं पापा, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने पापा एक्टर बनना चाहता हूँ। एक्टर बनना चाहता हूँ। दोस्तों, IAS, IPS, IFS, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वो सब लोग बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, उदाहरण सामने बैठे हैं। तो एक्टर बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, वही मेहनत लगती है। तो होता क्या है कि जब हम किसी से पूछते हैं ना, बेटा क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। कोई बंदा ये बोल दिया ना, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो जो पूछता है उसके मन में ये सवाल आता है व्यंग्यात्मक। हाँ एक्टर, हाँ बढ़िया बढ़िया, शक्ल सूरत नहीं, एक्टर बनना चला, ये भावना है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हर उम्र के लोगों के अंदर एक अपनी जिज्ञासा है, अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक जिज्ञासा है, हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। हर उम्र के लोगों को हिसाब से हम उनको मौका देना चाहते हैं। और कॉमर्शियल फिल्म की नहीं, समाज और देश को एक अच्छा संदेश देने के उद्देश्य से, नैतिक मूल्यों के उद्देश्यों से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं एक कलाकार के माध्यम से, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, आपके बीच में से, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो,
मैं चाहता हूँ आपका आशीर्वाद, आपका समर्पण, आपका कला अगर मेरे पास आएगा तो मैं अपने फिल्म में आपको एक्ट कराना चाहता हूँ। समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए नैतिक मूल्यों के आधार पे जो हम कहानी बनाना चाहते हैं उस पर हम फिल्म बनाना चाहते हैं। देश और समाज के लिए हम किस तरीके से अपना समर्पण देना चाहते हैं वो मेरा उद्देश्य है। थैंक यू। पटेल सर। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब माननीय सरोजा सिंह जी को, कि वो तो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज वो भी हमको आज के मूवी के इनॉग्रेशन कार्यक्रम मंच पर आशीष DIG में सभी सम्मानित अतिथिगण, हाल पे उपस्थित मेरे सोशल एक्टिविस्ट और सेवक सभी, प्रेस भाइयों और बहनों, मुझे भी 8-10 दिन पहले पटेल साहब आए थे करीब और बोले थे कि हम मूवी तैयार कर रहे हैं, जो लोकल यहाँ के कुछ रुचियाँ हैं उनके बारे में हम मूवी तैयार करके उस मूवी के माध्यम से हम समाज को क्षेत्र में कुछ सुधार करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बढ़िया बात है, ये होना चाहिए। कल आप लोगों ने सारी उन्होंने ये भी कहा था कि हम संडे को रखेंगे ताकि अधिकारी जो आमंत्रित लोग हैं वो आ सकें, अदरवाइज वर्किंग डे में थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, तो संडे को ही तय किए थे। तो कल ही आप लोग मुझे आए थे आमंत्रित करने। DIG मैम का भी उन्होंने रेफरेंस दिया था कि मैम भी उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में। निश्चित ही आज हमारी क्षेत्र में ये जो समाज में जो एक तरह का क्रूरतियाँ या रूढ़िवादिता की वजह से जो एक दागना की जो प्रथा है अभी भी है समाज में, जिसके वजह से जो एक नहीं होना चाहिए ऐसी प्रथाओं का गांव में जो करते हैं, जिससे जीवन की लाश होता है और बहुत बड़ा एक अज्ञानता है मेरे समझ के अनुसार। आज भी गांव में है और चल रहा है। अब हम लोग भी गांव में पैदा हुए हैं, तो छोटे छोटे थे तब हम लोगों के गांव में भी ये प्रथा था, मैंने खुद देखा है। क्योंकि ये प्रथा कैसे रोक सकते हैं या कैसे इसको रोका जाए, इसके लिए हमें एक चेतना की जरूरत है, सामाजिक चेतना की जरूरत है। अब सामाजिक चेतना कैसे हम गांव लेवल तक पहुँचा पाएंगे और लोगों को अवेयर कर पाएंगे, इसमें प्रशासन तो ठीक है, इसमें सभी स्थानीय लोगों की जरूरत है। हम पूरा समाज यदि इस संबंध में हम मिलकर काम करते हैं और इस प्रथा को रोकने के लिए हम अगर कोई कदम उठाते हैं तो हमारे लिए एक सार्थक प्रयास होगा और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये मूवी इसी दिशा में जो आपके लोकल पार्टिसिपेंट हैं इस मूवी के, आप लोगों ने तैयार किया है। और चूँकि आप इस क्षेत्र से अब सभी लोग जो बेसिकली शहडोल छत्तीसगढ़ के एरिया में ये प्रथा है और सब पार्टिसिपेंट भी लोकल यही के हैं, आप लोगों ने बेहतर उस चीज़ को समझा है और तैयार किया है मूवी को। तो शायद ऐसा है कि इस मूवी से हम नीचे लेवल तक समाज तक प्रसारित करके हम इस प्रथा को अवेयर करके लोगों को रोक सकते हैं। तो मूवी काफ़ी अच्छी कारगर साबित होगा हमारे समाज सुधार के लिए। और अभी पटेल साहब कल बोल रहे थे कि 4 मूवियाँ तैयार हो चुकी हैं जो लोकल यहाँ की समस्याओं पर है। बेहरा साहब से मेरा काफ़ी पहले से थे, पटेल साहब से तो लंबे समय से मेरा संबंध रहे। बेहरा साहब रेलवे के बारे में ही बोला, क्योंकि मैं भी रेलवे में नौकरी कर चुका हूँ। मेरे तो बहुत इमोशनल अटैचमेंट रहता है। बहुत लंबे समय के बाद भेंट करीब 8 साल के बाद मुझे लगता है, अदरवाइज भेंट होता रहता था जब मैं शहडोल में था। तो शहडोल के बाद क्योंकि मैं थोड़ा कुछ समय जबलपुर रहा, फिर निवाड़ी, फिर अनूपपुर, डिंडौरी, फिर लास्ट में मैं भी शहडोल आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा नौकरी का अंतिम समय है। और निश्चित ये कुछ समाज में जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़ी है, अंधविश्वास हैं, उसके संबंध में आप जो शार्ट फिल्म तैयार कर रहे हैं, इस फिल्म को एक चैलेंज हमारे पास हो सकता है कि हम गांव लेवल तक कैसे इसको
प्रदर्शित करें और लोगों को अवेयर कर सकें, ताकि ये कुरीतियाँ रुक सके। लोगों के दिमाग में कैसे ये थोड़ा सा समझ में आए, प्रवेश कराएं कि भाई कुरीतियों को नहीं करना चाहिए, इससे क्या नुकसान है। आप लोगों ने तैयार किया गया ये फिल्म हमारे समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और बेहतर मतलब कहने चाहिए रिजल्ट आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसके लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को यहीं से रखता हूँ। जो हमारी फिल्म झुमकी के प्रोड्यूसर कठार से मानपुर से चल के आए हैं, चंद्र प्रकाश जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि मुख्य अतिथि का स्वागत करें। चंद्र प्रकाश शिल्पी, हमारे बीच में एक और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं बीजू थामर, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि एडिशनल कलेक्टर साहब का स्वागत करें। तालियों से स्वागत करेंगे। हम लोगों की संरक्षिका माननीय सुश्री कविता सुहाने डीआईजी मैडम को कि वो अपना आशीर्वाद हम लोगों को दें। मैं क्या आशीर्वाद दूंगी, आप ही लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ पर फिल्म फेयर मतलब फिल्म के उसके उद्घाटन के लिए बुलाया। ये शायद मेरे लिए सपना हो सकता है कि मैं किसी मूवी का उद्घाटन करने आ रही। मैं तो नहीं सोचती थी कभी जीवन में कि ऐसा मोमेंट मेरे लाइफ में आएगा। मंचासीन हमारे सहयोगी अधिकारी एडीएम साहब श्री तिवारी जी, मनोज बैरा साहब फिल्मे से, वयोवृद्ध हमारे गुप्ता जी जो यहाँ के समाज सेवी हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती शिल्पी अग्रवाल जी, और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है श्री पटेल साहब और पुष्पराज जी, यशवंत जी और उनकी पूरी टीम। मैं सबके नाम नहीं जानती हूँ और आपका हीरो पटेल साहब सच में हीरो लग रहा है। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि घर में होते हैं। अभी उनको ले जा करके बॉम्बे में खड़ा कर दो तो देखो चाल डाल सब बदल जाएगी, है ना। तो वो अंतर पड़ता है चीज़ों से और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं। मेरा कहना है और मेरा मानना है, मैंने अपने जीवन में खुद इस चीज़ को सीखा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हैं जिन्होंने बहुत नीचे से उठकर आसमान पर इबारत लिखी है और ये इन चीज़ों की भारत देश में कमी नहीं है। हम लोग हमारी हमेशा आदत है कि हम दूर की चीज़ें देखते हैं, अगर हम पास की चीज़ें देखने लगे तो निश्चित रूप से सब कुछ हमारे यहाँ मिलेगा। हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे ज़िलों में इतना पोटेंशियल है, इतनी चीज़ें हैं कि हम पूरे जीवन भी लगा दें तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी और हम सोचेंगे कि हम कुछ कर नहीं पाए, हमने देर से करना शुरू किया। और पटेल साहब, आप सबसे पहले ये कह रहे थे कि आपकी पत्नी से सबसे पहले आपको सुनना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, तो वो पत्नियां ही होती हैं जो कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब आपको वो बार बार ये कह रही हैं कि क्या कर रहे हो, तो आपके दिन में रोज लगता होगा कि अब तो पत्नी को करके ही दिखाना है। तो निश्चित रूप से वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। और सच है, क्योंकि पत्नियों को घर चलाना पड़ता है तो उनको लगता है कि आप कुछ कमाने का भी साधन बनाएं। तो निश्चित रूप से जितने कलाकार हैं उनके बीच में ये पशोपश रहता है, लेकिन कम खाओ गम खाओ वाली स्थिति है। आज आप छोटे कलाकार हो सकते हैं आपकी दृष्टि में, पर मेरा मानना है कभी कोई कलाकार छोटा नहीं होता। जैसा भी एक वक्ता कह रहे थे कि हर किसी के अंदर एक कलाकार होता है। मैं अगर हम घर की महिलाओं का उदाहरण लें तो वो कितनी भूमिका अदा करती हैं, तो वो कम कलाकार हैं। हम अधिकारियों की बात करें तो एडीएम साहब भी सहमत होंगे कि जैसे ही हम अपने आरक्षक से बात करते हैं, हाँ ऐसा कर लो, तो वो जैसे हमारे एडीजी का फोन आएगा, जी सर जी सर। मतलब भाषा बदल जाती है, भावनाएं बदल जाती हैं, हमारे बॉडी की लैंग्वेज बदल जाती है। तो ये भी एक प्रकार की एक्टिंग ही है। हम अगर हमारा कोई बहुत ज़्यादा नियरेस्ट आ गया तो हम उससे कैसे मिलेंगे, हमारा कोई जूनियर आ गया तो हम कैसे उससे मिलेंगे।
मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दिन रात एक्टिंग ही करते हैं, और वो बस हम अपनी एक्टिंग पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है ये मानव व्यवहार का एक भाग है। और पुष्पराज जी हैं, एक स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। मैंने इनके कुछ मूवी के चित्र को देखे, बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बढ़िया विष्णु जी बने हैं और इतने अच्छे दिख रहे हैं। लगता नहीं है कि एक नॉर्मल व्यक्ति हैं। और एक आपने कमिश्नर साहब का नाम सुना होगा, पस्तौर साहब, रविंद्र पस्तौर साहब का नाम सुना होगा। रविंद्र पस्तौर साहब अपने जीवन में बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, और उन्होंने स्कूली लाइफ से, स्कूली जीवन से ही बहुत अच्छे नाटक मंच उसमें किए, और इतना पढ़ने वाले अधिकारी हैं। कहने का मतलब है कि हर जगह योग्यता छिपी होती है, और पटेल साहब इस जगह से योग्यता निकाल रहे हैं। तो आप तो बहुत आगे बहुत पूजे जाएंगे। महात्मा गांधी को नहीं पता था कि वो राष्ट्रपिता बनने वाले हैं। उन्होंने इस भावना से सेवा नहीं की। सेवा कभी इस भावना से करना भी नहीं चाहिए कि हमें मेवा मिलने वाला है। सेवा आप निस्वार्थ करिए, मेवा देने वाले पे छोड़ दीजिए, अपने आप मिले। हमेशा आप देखिए कि अभी बिहार में आपने सुना होगा, जो आप कह रहे हैं कि मैं छोटी छोटी मूवी बना रहा हूँ, छोटी कुछ नहीं है। आप जिस चीज़ को उगार रहे हैं, जिस चीज़ को सामने ला रहे हैं, उस चीज़ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आपने जो दंगना प्रथा या और भी आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बतलाऊं कि यहाँ पर आपका जो नशा के ऊपर आप बहुत अच्छी मूवी बना सकते हैं। खासकर आपका जो क्या आता है, कॉरेक्स, यस, कॉरेक्स जो है यहाँ की बहुत बड़ी दीमक है इस क्षेत्र की। यहाँ भागने की प्रथा, जो बाल विवाह या जो कहते हैं कि बाल विवाह नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो एक चैरिटी करती हूँ, उसकी अभी एक कार्यक्रम करने गई थी। मैं इतना सारा स्टेशनरी सामग्री लेके गई कि मैं पढ़ने वाले बच्चों को बांटूंगी, और मैं स्पेशली मैंने बैगा समाज को कोड करके लेके गई। तो उसी समाज में बहुत सारे लोग अधिकारी बन गए, बैगा समाज से ही अधिकारी हैं, लेकिन उसी समाज में मुझे 10 बच्चे नहीं मिले इस गांव में कि वो पढ़े लिखे हों जिन्हें मैं स्टेशनरी दे। सोचिए, और सरकार क्या दे सकती है? सरकार खाना दे रही है, सरकार साइकिल दे रही है, सरकार लैपटॉप दे रही है, मोबाइल दे रही है, पढ़ने के लिए पैसा दे रही है, मध्याह्न भोजन दे रही है, किताबें दे रही है, स्कूल बना के सब कुछ बना रही है, लेकिन पढ़ना किसको है और पढ़ाना किसको है? ये यहाँ जागरूकता किसको लानी है? तो इसके लिए आपकी मूवी एक स्तंभ साबित हो सकती है। आप छोटी छोटी मूवी बनाइए। वो जो गांधी टोपी लगाए बैठे हैं वो बहुत अच्छे योगा मास्टर हैं, कल हम लोग को योगा सिखा रहे थे। तो ऐसे लोग आपके बीच में हैं, और बहुत लोगों के बीच में बहुत सारे गुण हैं। आप अपने ही क्षेत्र से, आदिवासी हो चाहे अनुसूचित जाति हो, कौल समाज हो, बैगा समाज हो, जितने भी हमारी घुमक्कड़ जातियाँ हैं, जिनके अवेयरनेस के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उसके लिए आप हमारे को इस तरह से मूवी से सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको एक दिशा देती हूँ कि ट्रैफिक के ऊपर एक मूवी बना सकते हैं, नशा मुक्ति के ऊपर बना सकते हैं, और ये आप हमारे जो कल्याण शाखा हमारे विभाग की है उससे भी आपका मैं संपर्क करा दूंगी। वहाँ आप इस मूवी को दे करके और हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में यातायात के लिए और जन जागृति शिविरों के लिए इसको दे सकते हैं। उसी तरह जगना प्रथा की जो आपने बनाई है, या किसी भी अंधविश्वास पे बनाएंगे, या बाल विवाह पे बनाएंगे, या किसी भी ऐसे सामाजिक कुरीति पे बनाते हैं, तो उसके लिए एक हमारे यहाँ सामाजिक विभाग होता है, ADM साहब हैं, और उनके माध्यम से हम लोग अजान शाखा से, और जो आपके पूर्व कमिश्नर साहब रहे हैं श्रीमान शुक्ला साहब, आजकल वहाँ पर PS हैं वो, और वो निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे। बहुत ही जमीन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, यहाँ के लोकल अधिकारी, आपके कलेक्टर कमिश्नर, सब लोग बहुत ही संवेदनशील अधिकारी हैं, लेकिन श्रीमान शुक्ला साहब भी बहुत जमीन से जुड़े अधिकारी हैं, और आप उनसे संपर्क करिए, आपको जरूर दिशा निर्देश मिलेगा और अच्छी जगह आपकी मूवी जा पाएगी। और इस मूवी को आप इस विभाग के माध्यम से जब वो मध्य प्रदेश के पटल पे आएगी तो मुझे लगता है कि हमारे CM साहब के माध्यम से और हमारे और जो संबंधित डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनके माध्यम से ये इंडिया लेवल पर भी जाएगी। और आप वैसे ही बोल रहे हैं कि आपको वेरी फेयर अवार्ड मिला है, तो आप प्रयास करते रहिए। मैंने पहले भी कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, प्रयास करते रहिए। तो आप कब इस क्षेत्र के
महात्मा गांधी इस क्षेत्र में बन जाएंगे मालूम नहीं है, है ना, क्योंकि महात्मा राष्ट्रपिता ने भी जो पहली बार हमारा काम अपना शुरू किया होगा असहयोग आंदोलन उस अव्यवस्थाओं के बीच या उन परिस्थितियों में किया, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में शुरू किया। आपके साथ तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे लोग मिल गए, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत मिनिमम राशि पे आपके साथ काम कर रहे हैं, और मैंने भी आपको कहा है कि मैं बिना पैसों के भी काम करने को तैयार हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बस ये चाहती हूँ कि हम लोग कहाँ क्या अपना दे सकते हैं, क्योंकि हमने खाया किसी ने नहीं देखा, हमने 4 को खिलाया तो लोग देखेंगे, हमने खुद ने अपनी योग्यता को रख करके और फिर चले गए ऊपर सबको जाना है, तो क्या मतलब है। हम अपनी योग्यता को 4 जनों में छोड़कर जाएं। आज गुप्ता जी का सीना चौड़ा हो रहा है ये देख कर कि ये बंदा मेरे यहाँ काम करता था, ठीक है। मैं आज अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ कि जब मैं लेक्चरर थी तो मेरे पढ़ाए बच्चे आज माइक्रोबायोलॉजी में कहीं पर बहुत अच्छे पोस्ट पर लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो निश्चित रूप से हमारा एज पेरेंट्स बहुत अधिक ऊंचाई बढ़ जाती है जब हमारे बच्चे ऊंचे उठते हैं। आज आप सीपी का परिचय करा रहे हैं, वो जरा सा बच्चा है, नाम ही चंद्र प्रकाश है, बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। तो जब आपने इतने छोटे से काम शुरू किया है तो निश्चित रूप से बड़े तक जाएंगे। तो आपने वो बीज बोया है पटेल साहब, जो आगे चलकर बरगद का पेड़ बनेगा, बहुत सारे लोगों को छाया देगा। थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके शब्दों से हम लोगों की जो सोच थी तो कई फीट ऊपर हो गई, और लोगों के हौसले आपके शब्दों से इतना ज़्यादा होंगे जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। आपने अपना हमको समय दिया। मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम के अध्यक्ष कर रही माननीय डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी को कि वो भी अपने आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को बोले। सर्वप्रथम आदरणीय पटेल साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत सारा अभिनंदन। आप शहडोल को कला के क्षेत्र में एक नया आयाम दे रहे हैं। हमारे ज़मीनी मुद्दों पर और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को लेकर जो फिल्में बना रहे हैं, ये हम सबके लिए एक गर्व करने योग्य बात है, और उसी के लिए आपका अभिनंदन कर रही हूँ। शुरुआत करती हूँ आपकी बात से। आपने जो कहा ये एक सामाजिक हकीकत है। जब भी कोई पुत्र अपने पिता से कहता है कि वो कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य विचार तो नहीं होता। लेकिन आपने सुना होगा, अभी एक वेब सीरीज आई थी 12th पास, आपने देखी होगी। उसमें बीहड़ का एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का है जो निकल कर आता है, और उसे ये पता चलता है कि पीएससी नाम की एक परीक्षा होती है जिसे देने से साहब बन जाते हैं। वो जब पीएससी के एग्ज़ाम देने जाता है तो पता चलता है कि यूपीएससी नाम की भी एक परीक्षा होती है जिसको देने से सबसे बड़े साहब बन जाते हैं। वो वॉशरूम क्लीन करता है, चक्की चलाता है, और अपने सबसे लास्ट अटेम्प्ट में आईपीएस क्लियर करता है। तो आईपीएस बनने के बाद क्या होता है, 2 अनुपम विभूतियाँ यहाँ पे बैठी हैं, वो उदाहरण आपके सामने साक्षात है। लेकिन बीहड़ का एक बच्चा भी इस देश में आईपीएस या आईएएस बन सकता है, ये समाज को बताने का काम आप करते हैं। तो आप छोटा काम नहीं कर रहे हैं, आप इस देश में सपने और हकीकत के बीच की वो कड़ी है जो पूजनीय है। तो कभी भी आप अपने आप को छोटा ना समझें। सिनेमा हमारी दृष्टि में 2 तरह का होता है। एक वो होता है जिससे हम प्रेरित होते हैं और एक समाज का निर्माण करते हैं, और एक सिनेमा वो होता है जिस पर आप लोग कथाएं बनाते हैं, समाज के भीतरी हिस्से से सच्चाई को लेकर आते हैं और देश के सामने एक आईने के रूप में रखते हैं। लघु कथाओं को क्यों देखना चाहिए? क्योंकि हमारी दृष्टि से आप सब पारंगत हैं, हम आपको उस पर क्या कहेंगे, लेकिन ये हमें 3 रूप से प्रेरित करता है। पहला, ये हमें सोचने की एक तमीज़ देता है। सोचने की तमीज़ इसलिए देता है क्योंकि पटेल साहब ने 2025 में एक विकासशील भारत में दगना नाम की एक लघु कथा बनाई है। भारत
जो चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक रूप से बहुत प्रगति कर चुका है, उसकी जड़ों में आज भी धगना जैसी कुप्रथा पैर पसार रही है और हम सबको देखकर मुस्कुरा रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी हमें और कितना काम करना बाकी है। दूसरा, ये हमें सत्ता से प्रश्न करने का एक अवसर देता है, क्योंकि ये कुप्रथाएं हैं। आदरणीय हमारे लक्ष्मण गुप्ता जी यहाँ भी बैठे हुए हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, चाहे सरकार आपकी हो या हमारी हो, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और कैबिनेट पोर्टफोलियोज हैं जो इन्हीं कुप्रथाओं पर सांसें ले रहे हैं। बल्कि यूँ कहें कि ये कुप्रथाएं ही उन्हें ऑक्सीजन देती है, इसलिए इन मंत्रालयों का अस्तित्व है। तो हमें तो सत्ता से प्रश्न करना पड़ता है कि क्यों आज भी इस तरह की कुप्रथाएं हमारे समाज में विकसित हैं। और तीसरा, अंतिम जो हम कहेंगे, ये जीवन के प्रति, समाज के प्रति और हमारे विशेष अधिकारों के प्रति हमें एक बार नए तरीके से सोचने का अवसर देता है। क्योंकि सामने पोस्टर लगा है, आखिर कब तक, ये एक कल पटेल साहब हमको इसकी पटकथा बता रहे थे कि एक अनाथ बच्चे को एक निसंतान माता पिता गोद लेते हैं, उसे शिक्षित करते हैं, समाज में योग्य बनाते हैं, और वही निसंतान जिसको गोद लेते हैं वो अनाथ बच्चा उन्हें अंत में वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाता है। यानी ये हमें नए सिरे से सोचने पे मजबूर करती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एजुकेशन डज नॉट गारंटी अ सोशली प्रोग्रेसिव माइंडसेट, यानी शिक्षा एक विकसित विचारधारा को जन्म देती है, ये आवश्यक नहीं है। तो अगर शिक्षा समाज की पूर्ति नहीं कर रही है तो कमी कहाँ है? संस्कारों में। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार भी अनिवार्य हैं। ये संदेश, ये लघु कथाएं हम सबके समक्ष लेकर आती हैं। तो इस हकीकत पर फिल्म बनाना पटेल साहब का काम है, इसको पर्दे पर उतारना हमारे गुप्ता साहब का काम है, और इसे लोगों के बीच में लेकर जाना आपका और हमारा काम है। तो हम सभी इसमें अपना छोटा सा योगदान दें। आप सबने हमें मौका दिया, वैसे आना यहाँ पर हमारे ससुर साहब को था, श्री संतोष अग्रवाल जी को, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आपने सबके समक्ष हमें मंच दिया। बहुत आभार। कार्यक्रम के अंत में मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारी टीम की एक और महत्वपूर्ण है, लकी चतुर्वेदी जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आभार व्यक्त करें। और इसके बाद हम लोग सबसे पहली फिल्म देखेंगे दगना, उसके बाद है दुर्गति, ढूंढी, आखिर कब तक, ऐसे करके ये 5 फिल्में हैं जो आपके बीच में प्रदर्शित होंगी। लकी चतुर्वेदी। आदरणीय दर्शक मुझे मालूम है आप लोगों का बहुत समय अमूल्य होता है, लेकिन मेरी ये दिली इच्छा है, शायद पूरी पिक्चर नहीं देख पाए, 5 महीने नहीं देख पाएंगे आप, लेकिन मेरी दिली इच्छा है बस दगना एक उम्र था देखने के लिए, दगना एक उम्र था देखने के लिए, मुश्किल से मुश्किल 25 या 30 सेकेंड, 30 मिनट, 25 या 30 मिनट, ये मेरी दिली इच्छा है। सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद अपन दगना एक प्रथा चालू करेंगे। धन्यवाद। आज के इस आयोजन पर श्री पटेल सर ने हम सबको अपने इस आयोजन में आमंत्रित किया है। इस आयोजन में जिन लघु फिल्मों का प्रदर्शन मंच के द्वारा आप सबके बीच हो रहा है, बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ बनाई गई ये लघु फिल्में हैं, जो आपके ही आसपास के कलाकारों का प्रयास है। आज के इस मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं इस हॉल में उपस्थित आप सभी कला प्रेमी दर्शकों का हम आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए, फिल्मों के प्रदर्शन के लिए हम अपने साथी को भी